बच्चों कल हमने क्या पढ़ा था कि कितने फार्मर्स होते हैं फार्मिंग। गांव में जो मेन एक्टिविटी क्या होती है, फार्मिंग। फार्मिंग के बारे में तो हमने बहुत ज्यादा पढ़ा। अब फार्मिंग मीन्स हमने वो भी डिस्कस किया था। फार्मिंग तो कौन कौन करते हैं, देखो लैंडलेस फार्मर्स या लेबर्स, स्मॉल फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स, लार्ज फार्मर्स। ठीक है, मतलब विलेज में 4 तरह के फार्मर्स होते हैं, लैंडलेस फार्मर्स, लेबर्स, स्मॉल फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स, लार्ज फार्मर्स। ठीक है, तो ये सारे फार्मर्स होते हैं। तो मतलब अब क्या होता है, तो अभी एक्टिविटी, फार्मिंग एक्टिविटी मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो लार्ज फार्मर्स है ये होते कम है, संख्या में ये लोग कम होते हैं, ओनली 20% होते हैं ये लोग, और इनके पास लैंड बहुत ज्यादा होता है। और इन लोगों की जो पॉपुलेशन है 80%, इनकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है, इनको लैंड कम होता है। मतलब इनके पास लैंड ज्यादा होता है पर ये अकेले मैनेज ही नहीं कर पाते हैं खेती, तो इनको लेबर चाहिए होता है। और इनके पास लैंड कम होता है, ये खेती कर लेते हैं, उस खेती से तो उनका 2 टाइम का खाना भी मुश्किल से निकलता है, तो इसलिए उनको कहीं से पैसा चाहिए होता है, कहीं से वो अरेंज कर रहे होते हैं कि हमें पैसा मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये मतलब जो 4 टाइप्स ऑफ फार्मर्स हैं जो गांव में पाए जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, इनको मतलब देखो फार्मिंग करनी है तो उसके लिए कैपिटल चाहिए, कैपिटल मतलब पैसे चाहिए। तो कैपिटल इज टू, मतलब जो कैपिटल है इज टू बी अरेंज, तो कैपिटल इज नीडेड फॉर फार्मिंग। तो क्या करेंगे ये लोग, तो जो जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास तो मतलब पैसा होता ही नहीं है, 2 टाइम का खाना ही मुश्किल से खा पाते हैं। तो ये कहाँ से पैसे लाते हैं, या तो ये मतलब जो बड़े साहूकार होते हैं, जो गांव के बड़े फार्मर्स, बड़े साहूकार, उनसे हाई इंटरेस्ट पे पैसे लेते हैं। आजकल भी थोड़ा बैंक्स वगैरह भी दे रही हैं फार्मर्स को लोन, तो वो लोन लेते हैं। ठीक है, हाई इंटरेस्ट पे। मतलब कैपिटल कहाँ से आता है, कैपिटल फॉर फार्मिंग। ठीक है, फार्मिंग के लिए कैपिटल कहाँ से आता है, स्मॉल फार्मर्स टेक लोन फ्रॉम लार्ज फार्मर्स एट हाई इंटरेस्ट और बैंक्स। ठीक है, और फ्रॉम बैंक्स, और फ्रॉम बैंक्स, या तो बैंक से लेते हैं या तो जो बड़े फार्मर्स हैं उनसे लेते हैं। लार्ज फार्मर्स को वो फार्मिंग कैसे करते हैं, तो लार्ज फार्मर्स की तो जो हर साल मतलब खेती अच्छी खासी हो जाती है, सारी फसल भी अच्छे से बिक जाती है, और फिर नेक्स्ट ईयर मतलब उसी पैसे से वो फिर फार्मिंग करते हैं। मतलब उनको फायदा भी होता है और नेक्स्ट ईयर के लिए सेविंग भी हो जाती है, मतलब वो लोग अच्छा कमा लेते हैं। जबकि छोटे फार्मर्स को तो मतलब लोन भी नहीं चुक पाता है, वो जो लोन लेते हैं वो उनको साल दर साल उन पर डबल होता जाता है, और जो बड़े फार्मर्स हैं उनकी बचत हो जाती है। तो देखो यहाँ पे, तो इस तरह से मतलब जो छोटे फार्मर्स हैं लोन लेके अरेंज करते हैं, और बड़े फार्मर्स कैसे अरेंज करते हैं, बड़े फार्मर्स की खुद की अपनी सेविंग होती है, उससे वो खरीद लेते हैं। ठीक है, तो यही चीज आपकी पेज नंबर 9 पे है। पेज नंबर 9 वाली चीज मैंने आपको छोटे में बता दी जल्दी से। पेज नंबर 9 पे लिखा हुआ है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। फर्स्ट, स्मॉल फार्मर्स को बड़े फार्मर्स से बोरो करनी पड़ती है, और सेकेंड जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं उनकी खुद की सेविंग होती है, देयर ओन सेविंग। ठीक है, उनके पास अपनी ही सेविंग होती है। ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा, आपने इतना पढ़ा कि भाई फार्मिंग जो रूरल एरिया से, जो गांव है जैसे विलेज पालमपुर है, तो वैसे गांव में जो फार्मिंग होती है वो मेन एक्टिविटी होती है। ठीक है, मेन एक्टिविटी होती है। तो इसके अलावा ये लोग जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी करते हैं। ठीक है, पालमपुर गांव में जो अगर आप बात करो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी ये लोग करते हैं, तो सबसे पहले नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज जो रूरल एरिया में सबसे पहली है डेयरी। ठीक है, डेयरी आप जो रोज आपके घरों में दूध आता है, ठीक है, अगर आपके घर दूध वाले से आता है या आपके घर थैली आती है, ठीक है, आपकी थैलियां आती हैं, तो ये सब आती कहाँ है, गांव की किसी गाय से ही आती है, गाय से या बफेलो से। ठीक है, तो आपको ये सब गांव से ही मिलता है। तो गांव में फार्मिंग के बाद जो सबसे बड़ी एक्टिविटी है वो डेयरी। ठीक है, दूध का बिजनेस है गांव में, मतलब मोस्टली सबके गाय वगैरह भैंसे वगैरह होती हैं। अगर फार्मिंग नहीं करते हैं तो वो डेयरी करते हैं, शायद दोनों चीजें भी करते हैं। ठीक है,
फिर सेकेंड इनकी एक्टिविटी है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर क्या, अपना कुछ खुद बनाना। तो ये लोग क्या करते हैं, मिट्टी के घड़े खुद बनाते हैं, वेसल्स वगैरह, तो ऐसे बना बना के बेचते हैं। ठीक है, तो पहली सबसे मेन एक्टिविटी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, मतलब फार्मिंग के अलावा कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं गांव वालों की। तो सबसे पहले है डेयरी, सेकेंड है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि लाइक पॉट्स एंड वेसल्स। ठीक है, और थर्ड नंबर है जो ये शॉपकीपर्स भी होते हैं। शॉपकीपर्स मतलब कैसे, ये शहर जाके माल लेके आते हैं, सामान लेके आते हैं, अपने गांव में आके बेचते हैं, मतलब शॉपकीपिंग, शॉप भी चलाते हैं छोटे मोटे ये लोग। ठीक है, और फोर्थ है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ये लोग कोई बस चलाता है, कोई ट्रैक्टर चलाता है, अलग अलग ट्रांसपोर्ट चलाते हैं। ठीक है, बैलगाड़ी वगैरह, ठीक है, टोंगे और रिक्शास, ऐसे ये लोग इस तरह से ट्रांसपोर्ट के प्रोफेशन में भी होते हैं। तो इस तरह से मतलब आपने क्या पढ़ा, पालमपुर में जो मेन एक्टिविटी है वो फार्मिंग है, और अदर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग और शॉपकीपिंग और ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये चार इनकी फैसिलिटीज हैं। ये आपके पेज नंबर 10 पे लिखी हुई है। ठीक है, 10 पे ये डेयरी, और फिर 11th में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, फिर 12 पेज पे शॉपकीपर, और 12 पेज पे ही ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर था। ठीक है, आज हमारा ये पूरा चैप्टर पूरा हुआ। ठीक है, पालमपुर चैप्टर में इतना ही था, हमने जितना किया। ठीक है, आप ये लिख लेना, मैंने शॉर्ट में लिखा है कि भाई कितने टाइप्स ऑफ फार्मर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फार्मर्स। ठीक है, और ये कैपिटल फॉर फार्मिंग कहाँ से आता है, पहला स्मॉल फार्मर के पास कहाँ से आता है, दूसरा और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। ठीक है, मैंने इस बोर्ड पे 3 टॉपिक्स लिखे हैं, भाई फार्मर्स कितने होते हैं और कैपिटल फॉर फार्मिंग, ये सब पालमपुर और ऐसे ही गांव के बारे में ही है। कैपिटल फॉर फार्मिंग कहाँ से आता है और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं रूरल एरियाज में या पालमपुर में। ठीक है, तो इस तरह से ये गांव था जिसको देख के हम बोल सकते हैं कि हमारे देश में बाकी गांव भी ऐसे ही होंगे। ठीक है, अच्छा अभी हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन 1 है वो बिल्कुल काम का नहीं है, आप क्वेश्चन 1 पूरा काट दो। पेज नंबर 14 पे आपका क्वेश्चन 1 है। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखो, क्वेश्चन 2, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री, डू यू एग्री। क्या बोल रहा है, अगर हमें मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स अपनाने हैं तो हमें ज्यादा इनपुट्स चाहिए, मतलब हमें सामान ज्यादा चाहिए जो कि इंडस्ट्री से मिलेगा हमें। डू यू एग्री, कह रहा है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में हमें सामान चाहिए जो कि फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर होता है। तो आप क्या एग्री करते हो इस बात से, तो यस। आंसर क्या लिखो, मैं आपको आंसर डिक्टेट कर रही हूँ, आप लिखते जाओ। मैं आपको पेज नंबर 14 जिसकी एक्सरसाइज है पालमपुर की, उसका क्वेश्चन 2 डिक्टेट कर रही हूँ। ठीक है, मैंने क्वेश्चन 1 आपको बोला काट दो। क्वेश्चन 2 देखो, यस आई एग्री। ठीक है, मतलब सही बात है, जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के जो भी सामान है, इनपुट्स हैं, वो सारे फैक्ट्रीज में ही बनते हैं। यस, और फिर तो यस, फिर क्या लिखोगे, HYV सीड्स, कॉमा केमिकल फर्टिलाइजर्स, कॉमा पेस्टिसाइड्स etc. are some of the inputs that can be obtained only when इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस देम। ठीक है, ये सब इंडस्ट्रीज से ही आते हैं भाई, HYV सीड्स हुए, केमिकल फर्टिलाइजर्स हुए, पेस्टिसाइड्स हुए, ये सारी चीजें जो हमें मॉडर्न फार्मिंग मेथड में चाहिए होती है वो उन इंडस्ट्रीज में से ही मिलती है। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार ही डिक्टेट कर देती हूँ आपके लिए आंसर फिर से। यस, HYV सीड्स, कॉमा केमिकल फर्टिलाइजर्स, कॉमा पेस्टिसाइड्स etc. are some of the inputs that can be obtained only when industries produce them. ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन 2। भाई इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करेंगी तो ही आपको HYV सीड्स,
पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब मिलेंगे, ठीक है। इंडस्ट्रीज नहीं बनाएंगे आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन 3, हाउ द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर्स इन पालमपुर। पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फैली, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पालमपुर में मतलब सबको मिलती है, सब घरों में, तो उससे जो विलेजर्स हैं उन्हें क्या फायदा हुआ। तो आंसर ठीक है, क्या लिखेंगे, कैसे फायदा हुआ। इलेक्ट्रिसिटी चेंज्ड, CHANGED, electricity changed the system of irrigation. Next point, electric run tube wells are now used in Palampur. Electric run tube wells are now used in Palampur. By mid 1970s, about 200 hectares area was irrigated. Now farmers are able to grow 3 different crops in a year. देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी कैसे फैली पालमपुर में, तो देखो जब इलेक्ट्रिसिटी ने बहुत मदद की फार्मर्स को, मतलब जो सिस्टम ऑफ इरिगेशन था वो बदल के रख दिया, और जो व्हील्स थे वो तब यूज होते थे फार्मर्स द्वारा, अब उसकी जगह इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स आ गए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स लगाए गए, तो जो 1970 का टाइम था, जब 1970 चल रहा था, उस टाइम ऐसे ट्यूबवेल्स की मदद से उनके जो गांव का 200 हेक्टर एरिया, ठीक है, मतलब जमीन मापी जाती है ना, हेक्टर्स में मापी जाती है, तो 200 हेक्टर्स एरिया इरिगेट हो गया था, मतलब उतने एरिया को पानी मिल गया था गांव में। और यही कारण है कि ये लोग साल में 3 क्रॉप्स उगा पाते हैं, ठीक है। आपने कल पढ़ा था मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड ये लोग कर पाते हैं, तो रीजन यही है कि इनके जो 200 हेक्टर जो एरिया ऑफ फील्ड्स हैं वो अच्छे से इरिगेट हो गए थे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 4, इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन बाय। अगर आपको एरिया अंडर इरिगेशन बढ़ाना है, मतलब आपको इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन वाई, मतलब आपको अपने इरिगेशन का एरिया बढ़ाना पड़ेगा। मतलब आप इरिगेशन मतलब पानी देना, तो आपको जो पानी ज्यादा देना है, तो क्यों ज्यादा एरिया में क्यों पानी देना है, तो यस, आंसर क्या है, यस। It is important to increase the area under irrigation in order to enable farmers to cope की spelling COPE, to cope with the irregularity of monsoon। मतलब फार्मर्स क्यों इरिगेशन का एरिया बढ़ा देना चाहिए, वही ज्यादा से ज्यादा पानी क्यों देना चाहिए खुद ही अपने फील्ड पे, क्योंकि मॉनसून का कोई भरोसा नहीं है इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन 5 कट कर दो, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6, why are the wages for farm laborers in Palampur less than the minimum wages? देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो पालमपुर के फार्म लेबरर्स हैं, जो ये लेबरर्स हैं, मतलब ये पालमपुर के जो ये फार्म लेबरर्स हैं, ये वाले जो यहाँ इन बड़े साहूकारों के यहाँ काम करते हैं, तो मैं आपको एक बात बताना भूल गई, सरकार ने है ना ऐसे जो लेबर्स, सरकार ने काफी नियम बनाए हैं, मतलब जो ये लेबर्स हैं, जो ये मजदूर जाति है, इनका है ना बहुत ज्यादा शोषण होता है, इन लोग इनका गैर फायदा उठाते हैं, मतलब ये लोग, इन लोगों को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो मतलब इनको मतलब लोग बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, इनको मतलब जो मिलना चाहिए इनको है ना दहाड़ी पे पैसा मिलता है, मतलब एक दिन के हिसाब से डेली वेजेस मिलते हैं, भाई पूरा दिन काम करो तो आपको शाम को पैसा मिलेगा। तो सरकार ने क्या किया है, फिक्स कर दिया है कि भाई लेबर को अगर गांव में अगर कोई लेबर कोई गांव में मजदूरी करा रहा है सुबह से शाम तक, तो गांव में करा रहा है तो उसको एक दिन का इतना देना है। अगर कोई शहर में मजदूरी करा रहा है किसी लेबर से सुबह से शाम तक, तो उसको इतना देना है। मतलब गवर्नमेंट ने फिक्स किया है कि भाई आपको इस भाई लेबरर को इतना पैसा देना ही है, आप लगा रहे हो तो पूरे दिन का आपको शाम को इसको इतना पैसा देना है। पर पालमपुर गांव में क्या हालत है कि सुबह से शाम काम करने के बाद उनको जो गवर्नमेंट ने फिक्स किए हैं वेजेस, उससे भी कम मिनिमम वेजेस देते हैं। ये जो बड़े साहूकार वगैरह होते हैं कम देते हैं। तो रीजन क्या है, क्या वो इतने भोले हैं पालमपुर वाले जो लेबरर्स हैं, क्या वो भोले वाले हैं? भोले वाले तो हैं, पर दूसरा रीजन ये है कि भाई वहाँ ना मतलब वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, मतलब लोग वहाँ मतलब कहते हैं ना काम धंधा नहीं है लोगों के पास। तो जब आपके पास कोई रोजगार नहीं होता है तो आप सोचते हो आपको कुछ मिल जाए तो वो बहुत है। तो उनको क्या करते हैं ये लोग है ना कम दाम में भी लग जाते हैं, उनको कम पैसे देते हैं तो भी वो साहूकार के यहाँ काम करने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, दूसरों को भी कम देते हैं, मतलब दूसरे लोग फिर आएंगे ना काम मांगने तो बोलेंगे भाई हमने तो उसको इतना ही दिया था, फिर तू क्यों ज्यादा ले रहा है। तो ऐसे करके मतलब क्या मिनिमम वेजेस मिलते हैं। आप ऐसे बोल सकते हो कि वहाँ जो छोटे छोटे लेबरर्स है ना उनमें कंपटीशन बहुत है और इस वजह से उनको मिनिमम वेजेस मिलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 6 कि भाई क्यों इनके वेजेस, क्यों इनकी जो दिन की तनख्वाह है, दिन की दहाड़ी है वो कम क्यों है। तो क्वेश्चन 6 में द मिनिमम वेजेस फॉर फार्म लेबरर्स सेट बाय द गवर्नमेंट इज ₹60 पर डे। अभी ये ना बहुत पहले की बात है, मतलब ये आपकी एनसीईआरटी की किताब बहुत जूनी है, आजकल तो शायद वेजेस बढ़ गए हैं। पर क्या बोल रहा है कि सरकार ने जो फार्म वालों को सरकार ने कहा है उनको ₹60 मिलना चाहिए, बट दे गेट ओनली ₹35-40। अभी मेन आंसर अब आ रहा है, ठीक है, मेन आंसर अब आ रहा है। क्यों? बिकॉज अब आ रहा है आपका आंसर, बिकॉज देयर इज अ हैवी कॉम्पिटिशन ऑफ वर्क अमंग द farm laborers in Palampur, so people agree to work for lower wages। ठीक है, मतलब फिर से मैं एक बार बोल देती हूँ, because there is a heavy competition for work among the farm laborers in Palampur। ठीक है, मतलब काम के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन है। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस, वो कम पैसों में भी काम करने तैयार हो जाते हैं क्योंकि जने इतने ज्यादा हैं, उनको लगता है कि हमको कुछ तो मिल जाए, ऐसे करके वो कम भाव में भी काम कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 7 है आपका, क्वेश्चन 7 काट दो, क्वेश्चन 7 काम का नहीं है। क्वेश्चन 8
क्वेश्चन 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से मैंने जब आपको ये चैप्टर कराया था, मतलब जब एक्सप्लेन कर रही थी तब मैंने उसमें शायद लिया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 8, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो। यूज एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन, कह रहा है एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करो। ठीक है, ये मेरे ख्याल से मैंने आगे लिखाया है कि मेथड्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन में मैंने 3-4 पॉइंट्स लिखाई थी, और पर वो कह रहा है एग्जाम्पल के साथ। फिर मैंने आपको बोला था ना मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड, फिर उसमें मैंने खरीफ राबी ऐसा ऐसा एग्जाम्पल दिया था। फिर मॉडर्न फार्मिंग मेथड था, मैंने पेस्टिसाइड्स HYV सीड्स वो सब, वो वाला आंसर आप इसमें लिख देना। ठीक है, वो सारा आंसर आप इसमें लिखोगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद मैंने तब भी बोला था इस चैप्टर में जब एक्सप्लेनेशन चल रही थी तब भी मैंने ये क्वेश्चन लिया था। ठीक है, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 कैंसिल करो, क्वेश्चन 9 भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 क्या है, हाउ डू द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल फार्मर्स। ठीक है, ये भी चीज अभी अभी डिस्कस हुई क्वेश्चन 10 कि कैसे मीडियम और लार्ज फार्मर्स, जो छोटे फार्मर्स होते हैं और बड़े फार्मर्स होते हैं, उन्हें फार्मिंग के लिए कैपिटल, फार्मिंग के लिए पैसा कहाँ से मिलता है। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल फार्मर्स, छोटे फार्मर से ये किस तरह से डिफरेंट है। तो देखो यहाँ पे ये मतलब डिस्कशन हुआ ही है ऑलरेडी। देखो यहाँ पे आप, ये मैंने यहाँ डिस्कस किया ना 2 पॉइंट्स। ठीक है, पर मैंने तो 2 पॉइंट्स में ही किया है भाई। मैंने आपको बोला कि लार्ज फार्मर्स सेविंग में से करते हैं और स्मॉल फार्मर्स कैसे करते हैं, लोन लेके करते हैं। ठीक है, तो ऑब्टेन उनको पर मिलता कैसे है, उनको पैसा मिलता कैसे। तो मैंने सिंपल आपको एक शब्द सेविंग लिखाया है, पर आपको थोड़ा डिटेल में लिखना हो तो मैं आपको बताती हूँ। लिखो आंसर, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हैव देयर own saving from farming. They use modern farming methods. So they harvest a good crop. So they get a good earning. फिर नेक्स्ट स्मॉल फार्मर्स के लिए लिखो, मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल. They borrow from large farmers or village money lenders at a very high rate of interest. ठीक है, तो इस तरह से वह मीडियम और लार्ज फार्मर्स, मैं आपको लार्ज फार्मर्स का एक बार डिटेल में बता देती हूँ, आप समझ लो. मैंने आपको बहुत शॉर्ट में लिखाया है कि लार्ज फार्मर्स के पास पैसा कहाँ से आता है, कैपिटल कहाँ से आता है फार्मिंग के लिए. आप समझ लो अच्छे से. देखो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं, उनको फार्मिंग से पहले से ही सेविंग होती है
तो वो उनके पास बड़े बड़े प्लॉट्स होते हैं, बड़े साइज के फील्ड होते हैं और वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज करते हैं, इसलिए उनकी हार्वेस्टिंग अच्छी होती है। तो वो क्या करते हैं, उनकी जो हार्वेस्टिंग जो फसल होती है वो क्या करते हैं, थोड़ी फसल अपनी खाने के लिए रख देते हैं, अपने घर के खाने के लिए, और उसके अलावा जो बच जाती है बहुत सारी फसल वो मार्केट में जाके बेच देते हैं। इस तरह से इनको अर्निंग अच्छी हो जाती है और ये जो अर्निंग होती है ये रखवा देते हैं बैंक में जाके। फिर या तो बैंक में रखवाते हैं या तो छोटे छोटे फार्मर्स को क्या बोलते हैं, लोन देते हैं, ठीक है, और हाई रेट पे लोन देते हैं। तो मतलब दोनों ही केसेस में ये लोग बहुत अच्छा कमाते हैं। कैसे, एक तो शहरों में बेच के आते हैं अपना जो फसल है, दूसरा छोटे फार्मर्स को ये लोग लोन देते हैं, उसमें भी अच्छा कमाते हैं, मतलब क्योंकि इंटरेस्ट हाई होता है ना, बहुत हाई इंटरेस्ट पे देते हैं। और इसके बाद भी इनको थोड़ी सी सेविंग रह जाती है अब, और फिर वो उसी सेविंग से वो नेक्स्ट सीजन की वो फसल, नेक्स्ट सीजन की फार्मिंग करते हैं, ठीक है। तो आप देखो खुद की सेविंग से होता है इनका, मतलब फार्मिंग अपनी सेविंग से करते हैं, फिर हार्वेस्ट अच्छी होती है, थोड़ी जाके मार्केट में बेच के आते हैं, और मतलब जो रह जाती है मतलब खुद खाते हैं, मार्केट में भी बेचते हैं, मतलब खाने पीने का तो खर्चा हुआ नहीं। और फिर क्या करते हैं, अगर भाई पैसे बच गए तो छोटे फार्मर्स को ब्याज पे दे देते हैं, इंटरेस्ट पे दे देते हैं, उसमें भी कमाते हैं, मतलब दोनों चीजों में कमा जाते हैं, ठीक है। वो मार्केट में बेच के आते हैं फसल, उसमें से भी बहुत कमाते हैं, और फार्मर्स को उधार पे पैसे देते हैं, वो इंटरेस्ट से बहुत कमाते हैं। तो इसलिए लार्ज फार्मर्स के पास पैसे की कमी होती ही नहीं है। हर साल कैपिटल जो डालना पड़ता है फार्मिंग में, जो पैसा यूज करना पड़ता है, उनके पास पहले ही पड़ा होता है, सेविंग होती है उनके पिछले साल की, ठीक है। इसको आप थोड़ा अच्छे से बड़ा करके लिखना चाहो आप लिख सकते हो, मैंने अभी समझाया ना आपको। क्वेश्चन 11 आप काट दो, क्वेश्चन 11 नहीं काम का। क्वेश्चन 12 आप काट दो। क्वेश्चन 13, What are the non-farm production activities taking place in your region? काट के पालमपुर कर दो कि पालमपुर में कौन कौन सी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज होती हैं। तो ये मैंने लिखा है ना, यही 4, ठीक है, ये 4 लिख दो, ठीक है, ये 4 नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, What can be done so that more, 14th वाला, पेज नंबर 15 पे 14th नंबर, What can be done so that more non-farming production activities can be started in villages? आप और क्या कर सकते हो कि बहुत सारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज विलेजेस में चालू हो जाएं। आप क्या क्या कर सकते हो कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज विलेज में चालू हो जाए उसके लिए। तो आंसर देखो, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्यों चालू होनी चाहिए। देखो फार्मिंग में अब इतना ज्यादा स्कोप रहा नहीं है, मतलब फार्मर्स बेचारे मर रहे हैं, खेत हैं, कभी बरसात खराब कर देती है, कभी उनकी फसल बेकार हो जाती है, टिड्डियां, ठीक है, नई मतलब परेशानियां हर साल फार्मर के लिए उठती है। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के फार्मर्स को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो फार्मिंग छोड़ के कुछ और भी करें, ठीक है। तो सबसे पहला क्या काम कर सकते हैं, अगर हम चाह रहे हैं कि फार्मर्स नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज करें तो उनको क्या देना पड़ेगा। तो फर्स्ट विलेजेस में हमको क्या करना पड़ेगा कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हो। तो फर्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड इन विलेजेस। सबसे पहले हमें विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को ठीक करना पड़ेगा। सेकेंड, more and more villages should be connected to towns and cities through good roads, transport and telephone, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपके विलेजेस हैं वो बड़े शहरों से जुड़ने चाहिए। कैसे जुड़ने चाहिए? रोड, सड़कों से, ट्रांसपोर्ट से, टेलीफोन से।
ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा शहर से जुड़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज बढ़ेंगी ना, इसीलिए। थर्ड, another thing which is essential for expansion of non-farm activities is to have markets where goods and services produced can be sold। सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट होना चाहिए भाई। अगर कुछ कर रहे हैं, जैसे भाई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या शॉपकीपर्स, मतलब शॉपकीपर्स कैसे शॉपकीपर्स होते हैं, कपड़ा भाई ला के बेचेंगे, भाई गारमेंट ले आए शहरों से जाके, तो अगर उनके पास वो मार्केट होगा जहाँ पे वो जाके बेच पाएंगे या खरीद पाएंगे, वैसा मार्केट होना चाहिए। ठीक है भाई, जैसे अगर ये मैन्युफैक्चरिंग में देखो, वैसा भी जैगरी हुआ, भाई गुड़ वगैरह भी तो बनता है, गांव में गुड़ बनाते हैं, या भाई मिल्क की कोई आइटम बना रहे हैं, या मिल्क है, मिल्क बेचने जाना है, तो ऐसा कोई सेंटर भी तो होना, मतलब बाजू में कुछ होगा तो जाके बेचेंगे ना। तो 3 चीजें होनी चाहिए, पहला इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा ट्रांसपोर्ट ऐसा होना चाहिए कि ये लोग कनेक्ट हो पाए सिटीज के साथ, और तीसरा जो सबसे जरूरी चीज है कि इनके पास मार्केट्स होना चाहिए भाई, बाजू में ऐसा मार्केट होना चाहिए कि जाए तो उनकी चीजें बिकें। ठीक है, तो इस तरह से आज हमारा ये पालमपुर चैप्टर पूरा हुआ। बच्चों, ये आपका 64th लेक्चर पार्ट ए था, जो कि हमने आपका एसएस का इकोनॉमिक्स चैप्टर पूरा किया पालमपुर। 64 पार्ट बी लेक्चर में आपके इंग्लिश की पोएट्री, हम फर्स्ट पोएट्री करेंगे, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है।